हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन हमारे एक स्टूडेंट ने किया है कि जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। वो बीमारियां जो कि नॉन इन्फेक्शियस हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए हम ये देखते हैं कि उसके पीछे काज क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो उन काज को अगर हम आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे कि एक काज तो ये होता है कि बहुत सारी बीमारियां जो नॉन इन्फेक्शियस हैं वो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाती है। बहुत सारे विटामिन की कमी हो सकती है, बहुत सारे मिनरल्स की कमी हो सकती है, तो उनकी कमी से हो जाती है, जिसको कि आमतौर से हम डिफिशेंसी डिजीज़ कहते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाना बहुत आम नॉलेज में ये बीमारी है कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं ये नॉन इन्फेक्शियस हैं। तो ये तब हो जाती हैं जब इन विटामिन की कमी हो जाती है। तो जो विटामिन या जिन मिनरल्स की कमी से हमारे अंदर बीमारी हो जाती है, चाहे वो कैल्शियम की कमी से बीमारी हो, चाहे विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, सी की कमी से, या और भी जो दूसरे विटामिन और मिनरल्स हैं उनकी कमी से जो बीमारी होती है, तो उनकी कमी अगर हम अपनी बॉडी में ना होने दें तो वो बीमारी नहीं होती। जैसे कैल्शियम की बात आई तो कैल्शियम की कमी से फिर बोन हमारे वीक हो जाते हैं या हमारी टीथ में प्रॉब्लम आ जाती है, या विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है जो कि गम्स की बीमारी है। तो ये इन विटामिन की या इन मिनरल्स की अगर कमी हम ना होने दें तो हमारी बॉडी में फिर ये बीमारी नहीं होगी। अगर डिफिशेंसी नहीं है तो डिफिशेंसी डिजीज़ भी नहीं होगी। तो जो आपका क्वेश्चन है कि जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं तो उनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, तो एक तरीका तो ये हुआ कि वो डिजीज़ जो कि डिफिशेंसी डिजीज़ हैं तो उनके उसके लिए ये है कि हम अपनी बॉडी में उस चीज़ की कमी ना होने दें, डिफिशेंसी ना होने दें, तो फिर ये होता है कि वो बीमारी हमें नहीं होती है। अब इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि बहुत सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन होते हैं कि उस कंडीशन में हम रहते हैं तो वो फिर हमें बीमारी हो जाती है। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे सिल्क की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, उनको अलग तरह की बीमारी हो जाती है। या बहुत से लोग जो रेडिएशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं उनको कैंसर हो सकता है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं ये नॉन इन्फेक्शियस हैं। या टोबैको चबाना, तंबाकू चबाना या स्मोकिंग, ये सब नॉन इन्फेक्शियस में है। ये सब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में से आते हैं। इनसे जो डिजीज़ काज होता है वो, तो अगर इनके पीछे जो रीज़न है, जैसे रेडिएशन की बात आई तो फिर ऐसे एरिया में ज़्यादा टाइम ना रहा जाए जहाँ पर कि रेडिएशन होता है। या जो सिल्क की फैक्ट्री में काम करने वालों को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वहाँ पर पूरा एहतियात रखा जाए। तो फिर इस तरह की जहाँ पर भी बीमारियाँ हो सकती हैं उस कंडीशन से अगर हम अपने आप को बचा लें, उस इन्वायरमेंट से, उस एटमॉस्फेयर से अपने आप को अगर बचा लें तो फिर उन बीमारियों के होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है या नहीं रह जाती है। और बहुत सारी बीमारियां तो ये होती हैं जो नॉन इन्फेक्शियस हैं और जेनेटिक हैं। तो जो जेनेटिक होती हैं उनमें तो खैर ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, बस उन कंडीशन से बचा जा सकता है कि वो बीमारियां ना हो। तो जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनसे बचने के लिए पहले हम देखेंगे कि वो बीमारी किस रीज़न से होती है, उसके पीछे काज क्या है। तो वो जो काज होगा उसको अगर हम दूर करने की कोशिश करेंगे तो हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ तो ये होता है कि वो उससे हमें जो पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन ये सब अपनाना चाहिए। और उसमें ये भी रहता है इन्फेक्शियस डिजीज़ में कि वो कम्युनिकेबल होती हैं, एक से दूसरे में फैल जाती हैं। लेकिन जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है उनमें इस तरह से नहीं होता है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचने के लिए यही किया जाना चाहिए कि जो उसके पीछे का काज है, जो रीज़न है, उससे बचना चाहिए, तो फिर वो बीमारी हमें नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।